गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कर रहे थे कंटिन्यू ट्रांसपोजेबल एलिमेंट। तो आज हम बात करेंगे, मैंने स्टार्ट कर दिया था ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। हमने ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स की बात की थी। तो उसमें हमने क्या क्या देखे थे, आइस एलिमेंट्स देखे थे, कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स देखे थे। लेकिन आज हम बात करेंगे ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स कि यूकैरियोट्स के केस में कौन कौन से ट्रांसपोजोन्स मिलते हैं हमें। तो सबसे पहला हमने बात स्टार्ट की थी एससीडीएस एलिमेंट। सबसे पहली बात थी एससीडीएस एलिमेंट। एससीडीएस एलिमेंट वहां पे क्या क्या थे, प्रोकैरियोट्स की हम बात कर रहे थे, वहां कंपोजिट ट्रांसपोजोन्स थे, आइस एलिमेंट्स थे। तो जो ट्रांसपोजोन्स इन केस ऑफ यूकैरियोट्स है, इसमें सबसे फर्स्ट है एससीडीएस एलिमेंट। तो एससीडीएस एलिमेंट को सब मैंने आपको क्या बताया था कि इसको डिस्कवर किसने किया था, बारबारा मैंक्लिटोक ने। बारबारा मैंक्लिटोक ने। और ये पूछा भी जाता है, और किसमें इसने डिस्कवर किया था एससीडीएस एलिमेंट को, मेज में, मक्के में। और ये पूछा भी जाता है कि जो बारबारा मैंक्लिटोक ने, उसने किसको डिस्कवर किया था। तो आप क्या बोलोगे, एससीडीएस एलिमेंट को कहां डिस्कवर किया था, मेज के अंदर। और किसने डिस्कवर किया, बारबारा मैंक्लिटोक ने। और इनको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोलिंग एलिमेंट। ये जो एससीडीएस एलिमेंट है, ये क्या होता है, इज ए कंट्रोलिंग एलिमेंट। ये क्या होंगे कि ये कंट्रोलिंग एलिमेंट होते, कौन, एससी और डीएस एलिमेंट। और एससी का मतलब यहां पे क्या होता है, अगर एससी का मतलब हम देखते हैं तो ये क्या होता है, एक्टिवेटर। एससी का मतलब यहां पे क्या होता है, एक्टिवेटर। एससी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, एक्टिवेटर। और इनका जो नेचर होता है, अगर हम इसको एक्टिवेटर बोल रहे हैं तो इनका जो नेचर होता है वो होता है ऑटोनोमस। और ऑटोनोमस आते ही आपको पता है ऑटोनोमस क्या होता है, कि वो ट्रांसपोजोन्स जिसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडिएटर या किसी भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसका नेचर क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑटोनोमस। तो जो एससी है उसका जो नेचर है वो क्या होता है, ऑटोनोमस। और एससीडीएस एलिमेंट में से एससी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर बोलते हैं। और एक्टिवेटर बोलते हैं तो इसका जो नेचर है वो क्या होता है, ऑटोनोमस होता है। मींस ट्रांसपोजोन्स जो मूव होता है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में, उसको किसी भी मीडिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर होने के लिए। अब उसको हम क्या बोल रहे हैं, एससी को एक्टिवेटर। और अगर हम, और इसका जो मोड होता है, कंजर्वेटिव मोड होगा या रेप्लिकेटिव मोड होगा, एससी का जो मोड होगा वो क्या होगा, कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स। कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स। कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स का मतलब क्या होता है, कि कंजर्वेटिव मोड का मतलब यहां पे क्या होता है, कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स। तो कंजर्वेटिव और रेप्लिकेटिव दोनों मैंने बताए थे। तो कंजर्वेटिव का मतलब यहां पे क्या होता, कट एंड पेस्ट होगा या कॉपी एंड पेस्ट होगा। कट एंड पेस्ट पढ़ा था हमने, एक हमने पढ़ा था कॉपी एंड पेस्ट। तो मुझे आप बताएंगे कि कंजर्वेटिव का मतलब इनमें से क्या होगा, कॉपी एंड पेस्ट होगा या कट एंड पेस्ट होगा। और रेप्लिकेटिव का मतलब क्या होगा। तो जो कंजर्वेटिव है इसका मतलब होगा यहाँ पे कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। जो ट्रांसपोजोन्स कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म शो करते हैं, जो कट होगा और पेस्ट होगा, मींस अपनी कॉपी नंबर को इंक्रीज नहीं करता है, अपने कॉपी नंबर को नहीं बढ़ाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कट एंड पेस्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव मोड। इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव मोड। और कॉपी एंड पेस्ट जो करता है, अपना कॉपी नंबर बढ़ाता है, इसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेप्लिकेटिव मोड। भाई हमने ट्रांसपोजोन्स में दो चीज देखी थी, एक हमने देखा था कंजर्वेटिव, एक हमने देखा था रेप्लिकेटिव। तो जो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म है उसको तो हम क्या बोल रहे हैं, कंजर्वेटिव मोड। एक जो कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म है, जो कॉपी नंबर इंक्रीज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेप्लिकेटिव मोड। तो जो एससी है जिसको हम एक्टिवेटर बोलते हैं, इसका नेचर तो ऑटोनोमस होता है। और जो कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्या है इसका, ट्रांसपोजोन्स है। अगर कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स है, मींस यहाँ पे क्या है, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। क्या है यहाँ पे, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो नेचर है इसका वो क्या है, कंजर्वेटिव। किसका, एससी का। अब सेकंड आता है डीएस एलिमेंट। सेकंड क्या है, डीएस एलिमेंट। और डीएस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिसोसिएशन। क्या बोलेंगे यहाँ पे डीएस एलिमेंट को, डिसोसिएशन।
भाई एससी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्टिवेटर बोल रहे हैं, तो डीएस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिसोसिएशन। डीएस को क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन है तो इसका जो नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। अब भाई एक्टिवेटर का जो नेचर है वो क्या है, ऑटोनोमस है, तो यहाँ पे जो डीएस डिसोसिएशन है इसका जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये नॉन ऑटोनोमस नेचर, नॉन ऑटोनोमस नेचर हो जाएगा इसका। जो डीएस है इसका जो नेचर है वो क्या हो जाएगा, नॉन ऑटोनोमस। मींस इसको जो ट्रांसपोजोन्स है जिसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव होना है तो इसको किसी मीडिएटेड प्रोटीन की क्या होगी, वहां पे रिक्वायरमेंट होगी, तब इसका नेचर क्या है, ये नॉन ऑटोनोमस नेचर। और वो किसका है, डीएस का। डीएस को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिसोसिएशन। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मेज। तो मैंने क्या बताया था कि एससी और डीएस एलिमेंट की जो डिस्कवरी है वो किसमें हुई है, मेज मिस मक्के में। इसका जो एग्जांपल याद रखना आपको, एसिडीएस एलिमेंट का पूछा जाता है कि एसिडीएस एलिमेंट कहां प्रेजेंट होता है, तो आप क्या बोलोगे, मेज में, मक्के में। और यहीं से इसकी क्या हुई थी, मेज से ही डिस्कवरी हुई थी। और डिस्कवरी किसने की थी एसिडीएस एलिमेंट की, बारबारा मैंगलीटॉक ने। ये ध्यान रखना, आपको पूछा जाएगा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एसिडीएस एलिमेंट कहां मिलता है, तो आप क्या बोलोगे कि मेज में, मक्के में मिलता है। और मेज से ही जो एसिडीएस एलिमेंट इसकी डिस्कवरी होती, और ये डिस्कवरी किसने की थी, बारबारा मैंगलीटॉक ने। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, बारबारा मैगलीटॉक और मेज वाला। और ये क्या है, एसिडीएस एलिमेंट है, कंट्रोलिंग एलिमेंट है। और एसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एक्टिवेटर बोलते हैं। और डीएस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डिसोसिएशन बोलते हैं। एसी को क्या बोलेंगे, एक्टिवेटर बोलेंगे। डीएस को हम क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन बोलेंगे। और एक्टिवेटर है, एसी है, तो इसका जो नेचर है वो क्या होगा, ऑटोनोमस होगा। और इसका जो मोड होगा रेप्लिकेशन का वो होगा कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स। तो कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजोन्स है, तो कंजर्वेटिव का मतलब यहाँ पे क्या है, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म है, मींस यहाँ कॉपी नंबर वो इंक्रीज नहीं करता है। सेकंड क्या है, डीएस है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन होता है। इसको जो नेचर होता है इस ट्रांसपोजोन्स का वो क्या होता है, नॉन ऑटोनोमस नेचर होता है। क्या नेचर होता है इसका, नॉन ऑटोनोमस नेचर होता है। और इसका जो एग्जांपल है वो क्या होता है, मेज, क्या है, मक्का। और अगर डीएस नॉन ऑटोनोमस नेचर होता है तो ये जो ऐसा ट्रांसपोजोन्स है जिसको मूव करने के लिए किसी मीडिएटेड प्रोटीन की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो ये जो फर्स्ट जो केस है जो यूकैरियोट्स में मिलता है, वो ट्रांसपोजोन्स जो यूकैरियोट्स में मिलता है वो सबसे पहला है एसिडीएस एलिमेंट। और ये आपको ध्यान में रखना है, एसिडीएस एलिमेंट कहां मिलेगा, मेज में, मक्के में। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, बारबारा मैगलीटॉक ने। ये पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव में बार बार, तो आपको ये ध्यान रखना है, एसिडीएस एलिमेंट का जो किसमें मिलता है, ट्रांसपोजोन्स है। और किसके केस में मिलता है, यूकैरियोट्स में मिलता है। किसमें मिलेगा, यूकैरियोट्स में। अब सेकंड जो एग्जांपल की बात करते हैं जो यूकैरियोट्स में मिलता है ऐसा ट्रांसपोजोन्स, तो सेकंड ट्रांसपोजोन्स कौन सा है, पी एलिमेंट। कौन सा है, पी एलिमेंट। सेकंड कौन होगा, पी एलिमेंट। फर्स्ट की हमने क्या बात की, एसिडीएस एलिमेंट की, और सेकंड है पी एलिमेंट। क्या है, पी एलिमेंट, पी एलिमेंट। अब पी एलिमेंट कहां पाया जाता है, पी एलिमेंट पाया जाता है ड्रोसोफिला में। यह ध्यान रखना कि जो पी एलिमेंट है वो पाया जाएगा कहां पे, ड्रोसोफिला में। किसमें, ड्रोसोफिला में। और ये जो इसका जो साइज होता है ये होता है अप्रोक्सीमेटली इसका जो साइज होगा पी एलिमेंट का ये होगा अप्रोक्सीमेटली 2.9 kb। इसका जो साइज होगा वो होगा 2.9 kb लॉन्ग। जो इसका साइज होगा पी एलिमेंट का वो अप्रोक्सीमेटली होगा 2.9 kb किलो बेस पर लॉन्ग होगा इसका जो साइज होगा। और जो पी एलिमेंट है वो कहां पाया जाता है, ड्रोसोफिला में पाया जाता है। और इसके पास क्या होते हैं, इन्वर्टेड रिपीट भी होते हैं। मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टेड रिपीट जो रिपीट है, जो कुछ ऐसे सीक्वेंस है जो बार बार क्या होंगे, इनका रिपीटेशन मिलेगा। तो कुछ हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस। मींस रिपीटेटिव सीक्वेंस तो है वो, लेकिन कुछ हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस है जो बार बार एक ही सीक्वेंस जिनों में आता जाएगा उसको हम हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंस बोलते हैं। कुछ होते हैं मॉडरेटली रिपीटेटिव सीक्वेंस। तो जो पी एलिमेंट है इसके पास जो सीक्वेंस मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, इन्वर्टेड रिपीटेड सीक्वेंस, इन्वर्टेड रिपीटेड सीक्वेंस मिलेंगे इसके पास। और जो इन्वर्टेड रिपीटेड सीक्वेंस मिलेंगे वो होंगे इज 31 बेस पेयर लॉन्ग।
भाई सेकंड है पी एलिमेंट, और जो हम ट्रांसपोजन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स में बात कर रहे हैं तो जो पी एलिमेंट है वो किस में प्रेजेंट होता है, ड्रोसोफिला में। इसका जो साइज होता है वो 2.9 किलो बेस पेयर का साइज होता है। इसमें इन्वर्टेड रिपीट मिलते हैं, जो इन्वर्टेड रिपीटेड सीक्वेंस मिलते हैं, जो 21 बेस पेयर 31 बेस पेयर क्या होता है यहाँ पे लॉन्ग होते हैं। और इनका जो नेचर होता है वो ऑटोनोमस होगा या नॉन ऑटोनोमस, इनका जो नेचर होगा वो क्या होगा, ऑटोनोमस। जो इनका नेचर होगा पी एलिमेंट्स का, ये नेचर क्या होगा, ऑटोनोमस। मींस इनको भी मूवमेंट के लिए या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ट्रांसफर होने के लिए किसी भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस। तो पी एलिमेंट क्या है, इनका नेचर क्या है, पी एलिमेंट का ऑटोनोमस नेचर है। इनके पास इन्वर्टेड रिपीटेड सीक्वेंस है 31 बेस पेयर लॉन्ग के, और इनके पास इसका जो साइज है वो 2.9 किलो बेस पेयर क्या है, इसका साइज है 2.9 किलो बेस पेयर इसका क्या होगा, साइज होगा। और ये कहां मिलेंगे, मैंने क्या बताया, ये फाउंड इन ड्रोसोफिला। जो पी एलिमेंट है ये कहां मिलते हैं, ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला में। तो ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो एसिडियस एलिमेंट है वो तो मिलता है हमें मेज मक्के में, और जो पी एलिमेंट्स है वो मिलते हैं हमें ड्रोसोफिला में। कहां मिलेंगे, ड्रोसोफिला में। और यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि जो पी एलिमेंट्स है वो कहां मिलेंगे। तो आप क्या बोलोगे कि जो पी एलिमेंट्स है वो आपको मिलेंगे कहां पे, ड्रोसोफिला में। कहां मिलेंगे, ड्रोसोफिला में। तो और इसका जो ये परफॉर्म क्या करते हैं कि कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजन्स, ये भी क्या परफॉर्म करते हैं, कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजन्स। तो कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजन्स का मतलब क्या है कि ये कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म पे भी चल रहे हैं। ये भी कहां चल रहे हैं, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म में। ये भी कौन सी मैकेनिज्म पे चल रहे हैं, कंजर्वेटिव की मैं बात कर रहा हूं तो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म में। कौन, पी एलिमेंट्स। तो पी एलिमेंट्स का जो मोड है ट्रांसपोजिशंस का वो क्या है, कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजन्स। तो कंजर्वेटिव मोड है तो यहां पे क्या है, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। अगर कंजर्वेटिव मोड है तो ये क्या है, कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। तो जो एसिडियस एलिमेंट है वो भी कंजर्वेटिव मोड में चल रहा था, वो भी कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म पे चल रहा था, अपनी कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा था। तो ये पी एलिमेंट भी कंजर्वेटिव मोड पे ही चल रहे हैं, ये भी कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म पे चल रहे हैं, मींस अपनी कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो पी एलिमेंट्स है ये भी कंजर्वेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोजन शो कर रहे हैं। और ये कहां मिलते हैं, ड्रोसोफिला में। जो पी एलिमेंट्स है वो कहां पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि वो ड्रोसोफिला में मिलते हैं। और यहीं से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इनका जो नेचर है वो ऑटोनोमस होता है, मींस इनको किसी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ट्रांसफर होने के लिए। और इनके पास इन्वर्टेड रिपीटेड क्या मिलते हैं, सीक्वेंस मिलते हैं, जो 31 बेस पेयर क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। उनका जो अप्रोक्सीमेटली साइज होता है वो होता है 2.9 kb। क्या होता है, 2.9 kb। और जो एसिडियस एलिमेंट था वो भी ऑटोनोमस नेचर का था, वो भी कंजर्वेटिव मोड था, उनका भी ट्रांसपोजन्स। तो ये क्या है, सिमिलरिटी है। और वो मिलता था हमें किसमें, मेज में। और उसकी डिस्कवरी की थी किसने, बारबारा मैक्लिंटोक ने। और जो पी एलिमेंट्स है वो मिलता है हमें कहां पे, ड्रोसोफिला में। तो थैंक्स, नेक्स्ट आगे करेंगे हम।